हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में इसका अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। क्या होता है पॉलीसेकेराइड्स? लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डाइसेकेराइड्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। मतलब अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, मेनली आज तो ग्लूकोज का, अगर आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पता है तो आपको डाइसेकेराइड बहुत आसान लगा होगा, और उसी प्रकार से आपको पॉलीसेकेराइड भी बहुत आसान लगेगा। मेरा यकीन करो, बहुत आसान लगेगा। बराबर है? यस यस। स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स यूनिट आपस में मिलती हैं, तो वो एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। वो एक पॉलीसेकेराइड का क्या करती है? निर्माण करती है। क्लियर है? जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज 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 आपस में मिलेंगे तो वो कुछ बनाएंगे, है ना। बहुत सारे फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो वो कुछ बनाएंगे। तो इसी प्रकार से मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड होता है। हो सकता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कुछ भी हो उसके अंदर। पॉलीसेकेराइड्स होते क्या है? मेनली जो पॉलीसेकेराइड्स है ना, चाहे हमारा स्टार्च हो गया, स्टार्च आपने बायोलॉजी में सुना होगा। स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? जो प्लांट होते हैं अपना जो फूड बनाते तो वो ग्लूकोज है, पर स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट जो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, किसकी फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी अपना जो फूड है स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। प्लांट के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। तो ये जो सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये पॉलीसेकेराइड है। और ज्यादातर देखा जाए तो स्टोर्ड फूड ही एक पॉलीसेकेराइड है। स्टोर्ड फूड ही क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट joined together by glycosidic linkages. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यही पाया जाता है नेचर में, है ना। कौन सा? पॉलीसेकेराइड। These are most commonly encountered. They mainly act as the food storage. They mainly act as the food storage. ज्यादातर क्या है? फूड को स्टोर करने में ही काम आ रही है ना। स्ट्रक्चरल मटेरियल एग्जांपल क्या हो गया? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। बात क्लियर है? पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स की यूनिट के मिलने से बनता है, फूड स्टोरेज होते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड का पहला एग्जांपल है वो है स्टार्च। क्या करता है भाई स्टार्च? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। सही बात है, मैंने बता दिया। जैसे स्टार्च होता है, ये प्लांट में अपना खाना किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। ठीक है। सेकेंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग खा रहे हैं, हम लोग सब्जी वब्जी खा रहे हैं, तो है क्या उनके अंदर? क्या प्लांट का स्टोर्ड फूड ही तो है। अरे अगर तुम बाजार से कुछ भी गाजर, खीरा वगैरह ला रहे हो, है क्या उनके अंदर? सोर्स ही तो है प्रोटीन। प्रोटीन कह रहा हूँ, प्लांट का स्टोर्ड फूड ही तो है, तो वही तो खा रहे हैं हम, है ना। मेन डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर एंड सम वेजिटेबल्स। जाहिर सी बात है भैया। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड्स बनता कैसे? अल्फा ग्लूकोज से। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे और तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। कैसे? अभी बताता हूं। स्टार्च को हम ना दो भागों में बांटते हैं। क्या बात करो भैया? हाँ, स्टार्च को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च को हमने दो भागों में बांटा, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। दोनों के बीच में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कि अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। देखो मैंने आपको बताया स्टार्च क्या है? ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन होती है। एक अल्फा ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज, तीन अल्फा, चार अल्फा, पांच अल्फा है। अगर वो अल्फा ग्लूकोज की चेन सीधी है, मान लो सीधी है, ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है, यानी उस पर कोई साइड वाइड से लगे हुए नहीं है, वो अनब्रांच्ड है, तो उसे हम अमाइलोज बोलते हैं। बस। हाँ, और अगर मान लो वो स्टार्च, वो अल्फा ग्लूकोज की पॉलीसेकेराइड की चेन है, अब मान लो 2-3 हजार है उसमें, और क्या है? साइड से कुछ ब्रांच लगी हुई है, साइड से एक और ग्लूकोज अटैच हो गया, साइड से, कोने से, उसे अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का एक पार्ट है। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज में क्या है? जो अल्फा ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन में, और अमाइलोपेक्टिन में क्या है? ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। ठीक है। तो अमाइलोज क्या होता है? अमाइलोज इज वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट। एग्जाम में ये भैया बातें याद रखनी है। इट इज वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट which constitute 15 to 20% of starch.
अगर किसी प्लांट के अंदर 100% स्टार्च है तो उसका 15 से 20% का हिस्सा क्या है, अमाइलोज है, और 80 से 85% हिस्सा क्या है उसके अंदर, अमाइलोपेक्टिन है। क्लियर है? ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये याद रखने। केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विद 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1 और C4 पे कैसे है, आओ मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। नोट एक साथ ही कर लेना है ना, अभी जब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं हल्का पीछे करके नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने। और बेटा सब बढ़िया, सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब भाई हमारे पास क्या, अल्फा डी ग्लूकोज आएगा। इसमें मैं कोई वो नहीं बना रहा कि पहले ये बना रहा हूं, पहले मैं एक साथ ही बना रहा हूं, ठीक है ना। हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अल्फा डी ग्लूकोज भैया ऐसा बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास कुछ ऐसा होगा, है ना। मैं इसमें समझा रहा हूं, है ना, बाद में इसमें अमाइलोपेक्टिन बना दूंगा। देखो ये मान लो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, यहां पे हमारे पास एक और अल्फा डी ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की प्रैक्टिस रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग घर पे बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या बात है भैया, है ना। देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज है। मैं बना देता हूं अल्फा। अल्फा का मतलब है पहला OH कहां है, राइट साइड में, तो गाड़ी आके गिरेगी तो OH कहां आएगा, नीचे। OH कहां आएगा, नीचे, और ऊपर क्या जाएगा, H। सही बात है। दूसरे कान पे OH नीचे ही रहता है, इधर H। तीसरे कान पे क्या होता है, इधर H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, OH। चौथे पे इधर H, इधर OH, और पांचवे पे क्या रहेगा, CH2। छठे पे सॉरी, पांचवे पे इधर CH2OH, इधर क्या आएगा, H। ये ऐसा रहेगा अल्फा ग्लूकोज। इधर हमारे पास आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया क्या, क्या आ गया भाई, ओ भाई, इधर क्या आ गया, OH, H, इधर आ गया H, OH, H, OH, H, और यहाँ पे आ गया CH2OH। इसी प्रकार से यहाँ पे भी यही होगा बेटा, HOH। अगर आप ये डायग्राम खुद नहीं बना रहे हो और आप बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो, तो बेटा मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको एक बार पढ़ लो, अपने आप पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। बस बात समझ में आ रही है ना। यस, इधर क्या आएगा, H, इधर आएगा OH, इधर आएगा आपका क्या, OH, और इधर क्या आएगा, H। इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा क्या, CH2OH, इधर आएगा आपके पास क्या, H। कोई डाउट नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अल्फा डी ग्लूकोज ये हमारे पास है, और मैंने क्या बोला, वीडियो ऑन है ना बेटा, चल रहा है ना, यस। अब मैंने आपको क्या बोला कि अल्फा डी ग्लूकोज वगैरह क्या होता है। ये जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास है, ये क्या करेगा। अब पहला इसका अगर मैं बात करूं तो इसका ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अब इसी प्रकार से आगे भी कहानी जारी होगी, ऐसे आगे भी ऐसे कहानी जारी होगी, आगे भी ऐसे कहानी जारी होगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग चेन होगी, है ना, बहुत 200 से 1000 क्या अल्फा ग्लूकोज की चेन होगी। अब सीन क्या होता है, सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है, ये हमारे पास क्या है, अरे यार मैं फिर वही गलती कर दी मैंने, इधर H आएगा चौथे पे और इधर क्या आएगा नीचे OH। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बोल भी नहीं रहे हो, बराबर है, हाँ ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब ये पहला देखो, ये पहला है और ये इसका चौथा है, इसके साथ लिंकेज होगा, हर पहले की चौथे के साथ लिंकेज होगी। तो अगर यहां से OH और यहां से एक O निकलेगा तो पानी निकल जाएगा,
पानी निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एक O। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा ऐसे एक O। ये बात समझ में आई? अरे हमने करा क्या, हमने कुछ किया ही तो नहीं। ये पहला, अब इसका ये पहला है और ये इसका चौथा है, अब ये इसका पहला है और ये इसका चौथा है। यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहां से एक OH जाएगा और एक H जाएगा यहां से, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक O बचेगा, तो ये आपस में लिंकेज बना लेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा, बराबर है। ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्या है, ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो केमिकली अमाइलोज आर लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, कोई ब्रांच नहीं है इस पे, कोई ब्रांच नहीं है इस पे, विद 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, डी प्लस तो होता है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है ये, हेल्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1 और C4 ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर रखी है। अब उसी प्रकार से इसका देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, अब इसका पहला कार्बन ये है, अब इस पे O ऐसे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे ऐसे करके, है ना। आपको नहीं बनाना, मत बनाओ। अब इसका चौथा ये है, तो ये भी ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, है ना। आपको नहीं बनाना, मत बनाओ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, स्टार्च में अमाइलोज कुछ ऐसा दिखता है। बेटा अब मुझे बताओ ईमानदार से, क्या ये हार्ड है, क्या घंटा हार्ड है साला यार, ये है कपाल हार्ड है ये, क्लियर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमाइलोज क्या है, स्टार्च का एक पार्ट है जो 15 to 20% पाया जाता है स्टार्च के अंदर, जो क्या है, अल्फा ग्लूकोज की एक अनब्रांच चेन है, बराबर है, अनब्रांच चेन है, बराबर है। अमाइलोज ये लिख दो पहले, अमाइलोज पहले ये लिख देना, फिर ये बना देना, है ना। और एक बार इसको 5-7 मिनट एक बार आराम से ध्यान से देखो, फिर मैं अमाइलोपेक्टिन बताने जा रहा हूं, बराबर है। नोट कर ले बेटा, शाबाश। ओके, तो हो गया होगा बेटा अमाइलोज, है ना। अब मैंने नीचे क्या लिखा है, अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है भाई अमाइलोपेक्टिन, आओ अमाइलोपेक्टिन समझते हैं। बेटा बड़ा सिंपल है, अमाइलोपेक्टिन भी बड़ा सिंपल है। देखो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने को मैंने पहले ही बताया कि अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, सेम अमाइलोज की तरह है, बस ब्रांच भी है। क्या है, ब्रांच भी, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। और इसके अंदर क्या होता है, 80 से 85% क्या होता है, स्टार्च होता है। 80 से 85% क्या होता है, स्टार्च होता है, किसके अंदर, अमाइलोपेक्टिन के अंदर। इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच होता है, और वो क्या होता था, अल्फा डी ग्लूकोज का अनब्रांच्ड, और ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच्ड। यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, है ना, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या ब्रांच भी है। अब ब्रांच कहां लगती है, बहुत ध्यान सुनना, ये तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं यहाँ पे। एक डायग्राम और बना रहा हूं यहाँ पे, देखो, लल्ला 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 लोरी दूध की कटोरी, नजदीक जा रहा है काफी, है। ठीक है, चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा। ओ थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, मतलब कि मेरा यहाँ ना बनेगा नहीं थोड़ा ना, क्योंकि हाथ ना सही जाएगा नहीं, फिट बैठ नहीं रहा हाथ, ऐसा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये भी एक अल्फा ग्लूकोज है, और इसके साथ लगे हुए मान लो ये भी दूसरा भी क्या है, एक अल्फा ग्लूकोज है। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे भी एक अल्फा ग्लूकोज है, ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ऐसा है, देखो। अब अगर ये भी एक अल्फा ग्लूकोज है, एंड सो ऑन, आगे जाता जा रहा है, ये भी जाता जा रहा है आगे,
इधर मान लो H है, इधर मान लो क्या है H, इधर OH है, इधर क्या है H, इधर OH है, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, और इस बार में गलती नहीं करेंगे, इधर H आएगा और इधर क्या आएगा, अबे ओ गधे, इधर OH और इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है CH2OH। सिमिलरली इस पे भी ऐसे ही होगा क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज है। इधर हमारे पास H, इधर हमारे पास OH, इधर H, इधर OH, इधर क्या है हमारे पास OH, इधर क्या है H, और इधर क्या है CH2OH, और इधर क्या है H। ऐसा हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोज की चेन ऊपर भी होगी, ऐसे जारी होगी। अब सिमिलरली ये भी एक चेन है, वो भी एक चेन है, तो यहाँ पे C1 C4 के साथ तो लिंकेज यहाँ पे भी होगा बच्चा, वो तो नॉर्मल सी बात है कि ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास होता क्या है, बच्चे, हमारे पास होता क्या है, कुछ ऐसा होता है कि C1 और C4 की लिंकेज होती है। C1 और C4 की क्या होती है, लिंकेज। तो यहां से ये लिंक बनाएगा इसके साथ, तो ये देखो इसका C1 ये रहा, इसका C4 ये रहा, तो सिमिलरली यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा क्या O, ऐसे करके बॉन्ड आ जाएगा, और इसका C4 उसके अगले के C1 के साथ बना रहा होगा। पर इसका C1 रुक जाओ, अभी जो सबसे कॉर्नर वाला कहीं ना कहीं होगा उसका C1 तो खाली रहेगा ना। अरे एक ना एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा जिसका C1 खाली रहेगा। तो ये क्या करता है, दूसरी जो चेन होती है उसके साथ ब्रांच बनाता है। और ब्रांच कैसे बनाएगा, उसके C6 के साथ। देखो इसके छठे कार्बन पे है CH2OH और इसके पहले कार्बन पे है OH। इसके छठे कार्बन पे है CH2OH और इसके पहले कार्बन पे है OH। यहां से क्या होता है, OH OH पानी निकल जाएगा तो एक O बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा, O। तो यहां पे आ गया एक O। ऐसा तुम्हारी इजाजत हो तो ऐसा कुछ बना दूं, ऐसा आ गया O, ये आ गया छठे के साथ। मतलब पहले ने क्या करा, दूसरी के साथ छठे के साथ एक ब्रांच बना दी। अब ऐसी मान लो अगले में भी बन रहा होगा। अरे नहीं आए क्या समझ में, एक ना एक तो खाली रह जाएगा आगे दूसरी का भी, क्योंकि पहला चौथे के साथ बना रहा, तो एक ना एक का तो पहला खाली रहेगा और एक ना एक का चौथा खाली रहेगा साला। तो मैं कहना चाह रहा हूं वो पहले वाले ने क्या करा, दूसरी चेन के साथ छठे कार्बन के साथ एक ब्रांच बना दिया। ये होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में अंतर क्या है, अरे भैया वीडियो चल रही है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है, बस मात्र इतना अंतर है बच्चा, मात्र इतना अंतर है। क्या उसमें क्या है, अनब्रांच था, इसमें क्या है, ब्रांच है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, और वही बात है, एक बार आराम से बनाना, आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है क्या करना है, पहले की छठे के साथ लिंकेज बनानी है, वहां लिखा हुआ है C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ब्रांचिंग पे C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और नॉर्मल तो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्लियर है? फटाफट नोट कर ले बेटा इसको, शाबाश। ओके तो अगला है बेटा हमारे पास सेलुलोज। और सेलुलोज क्या होता है, ये बात हम सबको पता है। सेलुलोज कहाँ, प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। बचपन में ये कहानी सबने सुनी है कि गाय घास खाती है, भैंस घास खाता है, और गधा भी घास खाता है। तो हम लोग क्यों नहीं खाते हैं, तो हम लोग घास इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है और वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बस मेरे ख्याल से ये है ना। तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाया जाता है, और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के अंदर, है ना। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो क्या है, सेलुलोज है। ओके, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होती है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होती है। किसकी स्ट्रेट चेन होगी, किसकी किसकी, तो पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड composed only of beta D glucose unit which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? होता क्या है ये, होता क्या है ये, होता क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास सेलुलोज क्या होता है हमारे पास सेलुलोज क्या होता है भैया, बीटा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होता है। ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है। क्या है, स्ट्रेट चेन। अब सबको पता है भाई बीटा डी ग्लूकोज। तुम्हारा कबाल खराब है क्या? नहीं फ्रक्टोज यार,
बीटा डी फ्रक्टोज ना यार, क्या बात कर रहे हो यार। बीटा डी, एक मिनट, सेलुलोज है ना ये। अगर मैं सेलुलोज की बात करूं, सेलुलोज सेलुलोज सेलुलोज, सॉरी, अगर मैं अमाइलोज की बात करूं, अमाइलोज ग्लूकोज, अमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज, सेलुलोज, सॉरी सेलुलोज ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज, मैंने लिखा भी हुआ है फिर भी ध्यान पता नहीं कहां जा रहा है। सेलुलोज द स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी, which units which are joined by glycoside linkage of C1 of one glucose and C4 of next glucose unit। देखो स्टार्च, हाँ इसको हम ऐसे याद करते हैं ना कि हमारे पास क्या है, स्टार्च है और क्या है, ये है, क्या नाम है इसका, सेलुलोज है। बस मात्र फर्क किसका है, ग्लूकोज ही है। बस क्या है, वो अल्फा और ये बीटा है, वो अल्फा और ये बीटा है। देखो अगर मान लो मेरे पास एक बीटा ग्लूकोज है, मेरे पास क्या है, एक बीटा ग्लूकोज है, ये रहा। तुम चाहो तो इसको सीधे में भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे अब अगर मैं इसको बनाऊं क्या, अगर मान लो मैं इसको बीटा बनाता हूं, बीटा में OH राइट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है, वो नीचे गिरेगा तो इधर आ जाएगा H और इधर क्या आ जाएगा OH, ऐसा बनेगा बीटा, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा H और इधर आएगा H, इधर आएगा OH। ये रहा मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज। अब दूसरा बीटा डी ग्लूकोज भी होगा मेरे पास, है ना। तुम चाहो तो इसको Z बना के ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे कर सकते हो। देखो हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक को इधर बनाया, अगले को इधर बनाया, अगले को इधर बनाया और ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया, है ना। तुम चाहो तो सामने सामने बना सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो देख लेना। देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। अगला एक हमारे पास अगला ग्लूकोज और होगा, हमारे पास अगला एक बीटा डी ग्लूकोज फिर से होगा। तो मान लो मैं सामने बना रहा हूं, ये रहा, इधर क्या आएगा OH, H इधर क्या आएगा OH, H इधर क्या आएगा H OH, OH H इधर आएगा H, इधर आएगा CH2OH। एक तीसरा, कम से कम 3 तो बनाओगे यार चेन के लिए, मतलब सॉरी साइकिल के लिए। इधर आएगा OH, इधर आएगा H, 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 इधर आएगा CH2OH और इधर आएगा H। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसका पहला कार्बन है, ये इसका दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बस याद इतना करना है कौन सा कार्बन कौन से कार्बन के साथ लिंकेज बना रहा है और वो कंपोज्ड किससे है, कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, अल्फा है, बीटा है, क्या है। बाकी बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है यार, है ना यार। इसको ऐसे खत्म कर कि चैप्टर को दोबारा पढ़ना ना पड़े साला। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या हमारे पास ये पहले कार्बन पे OH लगा है, चौथे कार्बन पे OH लगा हुआ है, पहले पे OH, चौथे पे OH। अब क्या है, पहला और चौथे का पहले और चौथे कार्बन के साथ लिंकेज है, तो यहां से OH यहां से OH जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा। अब एक बार तुम अगर एनसीईआरटी खोल के देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी ने ऐसे घुमा के नहीं बनाया, उसने इसको ऊपर बनाया और उसके साथ लिंकेज कर दिया। कोई नहीं, सेम बात है वो, यहां से OH यहां से ये, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बन गया। अब ऐसे ही क्या होगा, यहां से ये चौथे वाले कार्बन के साथ लिंकेज ऐसे जाएगा और ऐसे ही यहां पे क्या होगा, ये चौथे वाले पहले वाले कार्बन के साथ लिंकेज ऐसे करके जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, बराबर, पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड्स वो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, बराबर है ना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेलुलोज।
एक लास्ट चीज के अंदर रह रही है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज एंड सॉरी ग्लाइकोजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर ये चैप्टर समाप्त है। क्लियर है? चैप्टर क्या है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक समाप्त है। नोट कर ले बेटा। ओके तो बच्चे ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है ग्लाइकोजन, है ना। दो पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ लिए, पहला कौन सा हमने स्टार्च पढ़ा और दूसरा कौन सा हमने ग्लाइकोजन पढ़ा, ग्लाइकोजन नहीं सेलुलोज पढ़ा, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन का ना स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में है नहीं, और भैया नहीं है तो भैया करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है, ठीक है। अब सुनना ग्लाइकोजन क्या होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे प्लांट है, प्लांट में जो फूड स्टोर हो रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो फूड स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा है। एनिमल्स में जो फूड है वो स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब क्या है, अगर मैं बात करूं ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर में, मसल्स में। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं, अब हमें प्रॉपर एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टोर। तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी जाना जाता है, एनिमल स्टार्च से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तरीके से स्टोर्ड ही तो हो रहा है, एक तरीके से स्टोर्ड ही तो हो रहा है, नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा सिमिलर होता है, बस अमाइलोपेक्टिन में बहुत ज्यादा ब्रांचें नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांच होती है। अमाइलोपेक्टिन में क्या है कि वो है और ब्रांच लगी हुई है, ये हाईली ब्रांच होता है और सेम होता है। ग्लाइकोजन स्टार्च इतना अंतर नहीं होता, बस क्या होता है अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी कम ब्रांच होती है और इसमें क्या होती है बहुत ज्यादा ब्रांच होती है, ब्रांच, ठीक है। इट प्रेजेंट इन लीवर, मसल, ब्रेन। ग्लाइकोजन कहाँ लीवर, मसल वगैरह में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। ईस्ट और फंजाई के अंदर भी क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। ग्लाइकोजन के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी को जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो आपने क्या है कल खाना खाया होगा लेकिन अभी आपने खाना नहीं खाया, लेकिन अभी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो जो बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है, जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड, वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, और वो टूटेगा ग्लूकोज में और वहां से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ओके यस। अगला दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की, देखो भैया। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों की लाइफ के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल, हनी इज यूज फॉर इंस्टेंट एनर्जी। शहद का इस्तेमाल करते हैं हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए। आजकल तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या होता है, वो रेड बुल, और मैंने आज तक नहीं पिया कभी, स्टिंग तो मैंने पी है, लेकिन स्टिंग ऐसा कुछ एनर्जी का बोलते हैं हमने, मतलब बहुत पहले पिया था, देखो स्टिंग। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। सही बात है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हम क्या है, स्टार्च है, एनिमल्स के अंदर क्या है, सेलुलोज है, तो दे आर आल्सो यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से तो मिलकर बनी होती है ना। यस। अगला, कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में सेलुलोज इज यूज्ड फॉर फर्नीचर, क्लॉथ, टेक्सटाइल, पेपर, लिक्विड, ब्रीवरीज एक्सेट्रा, यहाँ इनके यूजेस होते हैं। क्लियर है ना। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था और मैं उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बिल्कुल चल रही है। यस, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था और फाइनली हमारा सबसे मेजर जो पार्ट था कार्बोहाइड्रेट वो हो गया। आराम से बैठ के आपको क्या करना है, इस पूरे कार्बोहाइड्रेट को एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। इस पूरे कार्बोहाइड्रेट को लिख के प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके ओके। अब बेटा इस टाइम पे थोड़ा ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ठीक है, झमेला होता है, 10 झमेले होते हैं, पर थोड़ा सा ठीक है, मैनेज करो यार, क्या करें, दुनिया ने करा, हमने किया, तुमने भी करना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, है ना, सबको मैनेज करना पड़ेगा, है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, कैसे पाया जाता है, कैसे पाया गया, फिर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने मोनोसेकेराइड्स देखा, डाइसेकेराइड्स देखा, पॉलीसेकेराइड्स देखे, और फाइनली हमने ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस देख के चैप्टर कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर दिया। अगला हमारे पास प्रोटीन है, और क्या है हमारे पास, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड,
3 क्लास का चैप्टर है, 3 क्लास का। क्लियर है ना? हाँ है ना? ओके ओके, देन बाय, टेक केयर, सी यू सून, ओके बाय।